से जो खुठाडी के निवासी हैं संजय सिंह ईट भट्टा संचालक हैं। हम बात करना चाहेंगे बरैया शामहो भाया सुरगढ़ा पथ पर। क्या कहना चाहेंगे संजय आप? जैसे कि रोड तो ये बन रहा है सर, ठीक है, मगर इससे भी अगर यह रोड सूरजगढ़ा अगर जुट जाती शामहो होके तो वह स्वर्णिम विकास और यह व्यापारिक रोड भी हो जाता और आम जनता को यह तो सिर्फ एक लिंक रोड के रूप में काम करता रह जाएगा ना सर जी। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए तो लोकल पार्टी कोई भी जिम्मेदार नहीं है सर, जो नेता नहीं तो कन्वर्ट किए, नहीं तो हम लोग सामाजिक सरोकार के लोग जिम्मेदार हैं कि इस पर हम लोग जो है सो धरना प्रदर्शन कुछ नहीं किए। अच्छा, वर्ष 2003 में सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह राज्यसभा सदस्य के तौर पर आए थे। उस समय भी बोले थे कि बरैया से सुरगढ़ा सामने होकर सड़क बने। फिर वर्ष 2004 में वो बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से विजय घोषित किए गए। उस समय भी उन्होंने घोषणा किया था कि बरैया से जयपुर होते शामहो तक सड़क निर्माण सुरगढ़ा तक बनेगी। उसके बाद वर्ष 2009 में मुंगेर से सांसद में ललन सिंह चुनाव जीत गए। उस समय भी घोषणा खुठाडी के भी स्कूलों में हुआ, गोंसा में हुआ, रेहुआ में हुआ, बरैया के नवोदय विद्यालय में हुआ, हाई स्कूल में हुआ, जयपुर हाई स्कूल में हुआ, अन्य जगह राजीव रंजन सिंह ललन जी के द्वारा घोषणा किया गया कि जयपुर बरैया शामहो भाया सुरगढ़ा तक सड़क बनेगी। लेकिन वर्ष 2014 में जब ये चुनाव हार गए लोकसभा से राजीव रंजन सिंह, तो उस समय विधान परिषद ये मनोनीत किए गए। अब बिहार के पथ निर्माण मंत्री भी बने। पथ निर्माण मंत्री के हैसियत से भी ये बोले कि सड़क बनेगा, फिर भी सड़क नहीं बना। उसके बावजूद ये वर्ष 2016 में जल संसाधन मंत्री भी बने। जल संसाधन मंत्री के हैसियत से भी बोले कि सड़क बनेगा, फिर नहीं बना। फिर वर्ष 2019 में ये संसद में चुनाव मुंगेर से जीत गए। उसके बावजूद हो रहा है कि बरैया से शामहो बनेगा। इसके बदले कागज़ पर कुछ पास होती है अनुशंसा, बोलते कुछ और हैं। बोलते हैं कि बरैया से शामहो बनेगी और निर्माण कार्य जब शुरू होता है तो वो सुरजी चक से खुठा को मिलाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? यह उनकी एक चिरमंगलित मांग थी और सभी जगह ये घोषणा करते थे, मगर एकाएक उनको क्या हो गया जिसके कहना मुश्किल है कि उन्होंने फिर इस रोड को क्यों डाइवर्ट कर दी। इसमें संबंध में कुछ कहना ही नहीं, पता नहीं चलता है। तो इस मामले में कौन जिम्मेवार है? जिम्मेदार तो विकास पुरुष होते हुए इस क्षेत्र के सर्वोसर्वा वही है और किनकी जिम्मेदारी, उनकी ही जिम्मेदारी बनती है। तो इसके लिए सुन रहे हैं कि कुछ अड़चनें पैदा हुई है, टेक्निकल प्रॉब्लम कहा जा रहा है कि कुछ ज़मीन वाले किसान जो है मुआवजे के लिए ज़मीन नहीं दे रहे हैं, तो कुछ जनप्रतिनिधि जो हैं सो रोके हुए हैं। क्या आपका मानना है? जनप्रतिनिधि लोग तो रोके नहीं हुए हैं और मुआवजा जिनका अगर ज़मीन है तो कोई भी चाहेगा कि कुछ से कुछ हमको मुआवजा मिल जाए। तो सरकार को चाहिए कि जिसका अगर ज़मीन जा रहा है तो उसको तो वास्तविक में अब उतना ज़मीन किसी को बचा नहीं है। ज़मीन जब जिसको थोड़ा थोड़ा बचा है तो अगर उसको मुआवजा होगा उसी से फिर अल्टरनेट कोई वर्क कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी समाचार सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कुछ वैसे भी बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके द्वारा 1986 में भी जमीन दान स्वरूप दी गई थी और दी गई थी कि सड़क निर्माण के लिए जमीन पर सड़क बने, क्योंकि गंगा के गर्भगृह में भी जाने वाला है, ये चाहकर भी वो दिए, सड़क बना। अब फिर बन रहा है कि सड़क जब चौड़ीकरण होगी और सड़क बनेगी तो फिर वहाँ दोनों साइड से मिट्टी लिया जाएगा, यानी लोगों का ज़मीन पर सड़क बनेगा। तो वैसे लोग भी मुआवजे के फिकार में नहीं हैं और सड़क बनाने के लिए वो देख रहे हैं कि वो ज़रूरतमंद माने जाते हैं। तो क्या कहना है आपका? वो तो भले लोग हैं, वो तो आज ने उनका पूर्वजे जो सुनते हैं कि पूर्वजे लोग जो है सो उसको दे दिए थे कि ज़मीन अगर रास्ता नहीं देंगे तो और ज़्यादा बर्बादी होगी, इसलिए एगो सड़क के रूप में अगर जाएगा तो उतनी ही ज़मीन बर्बाद होगा। और यह रोड या रास्ता खुठा गांव को बरैया और जयपुर जाने के लिए नितांत आवश्यक है, इसको रोकना भी असंभव बात है। तो क्या लगता है कि इस बार वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में जब सांसद जी या बीजेपी गठबंधन से कोई भी सामने आएंगे तो ये मुद्दा बनेगा शामहो बरैया सड़क निर्माण? मुद्दा तो बननी चाहिए सर, इसमें कोई, यह तो मुद्दा एकदम अवश्य बनना चाहिए।
और ललन बाबू तो एक विकास पुरुष हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो हर एक काम हो जाएगा। क्या ऐसा भी लग रहा है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सड़क जो है सो बड़हिया जेतपुर का जब सामहो मटिहानी का पुल जब बनेगा तो स्वतः अपने आप सड़क बन पाएगी? वो तो भविष्य की बात है, उसको कौन कहेगा, मगर जो प्रतिनिधि रहते हैं, जो कार्य, बहुत प्रतिनिधि ऐसे होते हैं कि हो गए, चुनाव हुआ, काम जनता छोड़ देते हैं, मगर ललन बाबू तो क्षेत्र में बराबर रहते हैं, इसलिए उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि ये काम करवावे। अच्छा, कुछ लोगों का सर यह मानना है कि बालगुदर पुल डैमेज हो चुका है NH80 का। अच्छा, इसलिए विकल्प के आधार पर इसे बाईपास निकाला जा रहा है, जो बड़हिया जेतपुर खुटा होते कन्हरपुर पिपरिया होते असमहो होते सुरगढ़ा तक जाएगी। आपका क्या मानना है? ये तो चर्चा सुने हैं, मगर इसकी वास्तविकता क्या है, बात ही कौन कह सकता है। और ये जो पुल अगर डैमेज है तो ऑटोमेटिक रूप में बेफिल की मार हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है। तो मान लीजिए विद्यापीठ भी था, खुटा होके विद्यापीठ भी निकाला जा सकता था। तो खुटा और विद्यापीठ होने के बाद बढ़िया होके भी निकाला जा जैसे कि उसमें नदी जैसे कि घोर घुरा हो जाता है और इसमें लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, इसमें लंबाई कम होगी। इसलिए दूसरी चीज यह भी माना जा रहा है कि जो सुरजी चक्का सड़क है, मोरवड़िया का जो बांध है, वो बांध सक्सेस नहीं माना जा रहा है। इसलिए भी माना जा रहा है कि यह रास्ता चालू होने के बाद बाईपास के तौर पर पहल नहीं हो पाएगा। वो तो मुरबड़िया के निकट हुआ बांध तो डैमेज कभी भी हो सकता, खतरनाक तो है। इसीलिए नहीं, जो अगर पिपरिया होके या ओलीपुर होके रोड जाती और सूरजगढ़ तो ज़्यादा वैकल्पिक अच्छा था। तो ये कब तक बनेगा, क्या आपको लग रहा है? ये तो अगर पुल बन जाती है तब तो अपने आप इसका, ऐसे तो कोई भी अगर प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जब इसकी ओर नजर देंगे तभी बन पाएगा, ऐसे तो पेंड का चर्चा है कि राकेश सिन्हा जो बीजेपी के एक नेता हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा पहल किया जा रहा है। ये इसी तो कोई चर्चा नहीं है, मगर सुना जाता है कि बीजेपी के हैं और इस पर क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। चलिए, संजय सिंह हैं और ईंट भट्ठा संचालक हैं और ये खुटाडी के रहने वाले हैं। न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में इन्होंने कहा है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो खासकर बड़हिया जैतपुर सामो भाया सुरगढ़ा सड़क निर्माण को लेकर काफी जिम्मेवार हैं। इनका मानना है कि वर्ष 2003 में राज्यसभा सांसद के तौर पर ललन सिंह आए थे, उस समय से लगातार घोषणाएं हो रही है, सड़क नहीं बना। वर्ष 2004 में बेगूसराय संसदीय से राजीव रंजन सिंह ललन सिंह चुनाव जीते, सड़क निर्माण नहीं हुआ। वर्ष 2009 में मुंगेर संसदीय से निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव राजीव रंजन सिंह ललन सिंह जीते, सड़क पर ग्रहण लगा, सड़क नहीं बना। और वर्ष 2014 में राजीव रंजन सिंह चुनाव हार गए, मुंगेर से पथ निर्माण मंत्री बनाए गए, बतौर विधान पार्षद थे और जल संसाधन मंत्री भी बने। खुटा में 7 निश्चय को लेकर वर्ष 2017 में सीएम नीतीश कुमार के साथ भी आए और सामो बड़हिया जेतपुर सड़क की चर्चा चली, फिर भी ललन जी चुप्पी साधे हुए हैं। और वर्ष 2019 में जब संसद बन के आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के बने, सरकार में वो हैं, सत्ता में हैं, महागठबंधन में हैं, फिर सरकार की जब प्रस्ताव आई तो वो बड़हिया से सुरजी चक के लिए सड़क का निर्माण हो रहा है। बतौर जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि जो बड़हिया से खुटा होते अम्बालपुर कन्हरपुर होते सामहो भाया सुरगढ़ा बनता, आखिर वजह क्या है, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में संजय सिंह खुटाडी निवासी जुड़े हुए थे। तो इसी के साथ कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।